गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में वन डायमेंशनल एरे पढ़ा था, उसका मैंने आपको थ्योरी समझाया था प्रॉपरली। उसको मैंने बताया था कि आप कैसे से इसको अचीव कर पाते हैं। और एक इक्वेशन बताया था मैंने, जो वो इक्वेशन ये है, टोटल इक्वल्स टू समेशन लिमिट टू 0 to 10 एक्स स्क्वायर। तो ये हमें जो है तो एक्स स्क्वायर करना है। इसको कब तक करना है? जो कि हम 10 डिजिट होंगी, जो हम 10 डिजिट इनपुट करेंगे उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर का सबका सम करेंगे। इसका हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाना है, एक प्रोग्राम तैयार करना है कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ये वन डायमेंशनल एरे है बेसिकली। 0 to 10 जो है तो क्या है, वन डायमेंशनल एरे का बता रहा है कि ये 0 से लेकर के 10 तक चलेगा। तो इस चीज को हम अचीव करेंगे और उसका हम टोटल निकाल के दिखाएंगे आपको। तो हम चलते हैं, पहले हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये हमारा जो वन डायमेंशनल एरे है वो एज इट इज, जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, 4 का टेबल हो गया, सिंगल सिंगल टेबल हम लिखते हैं अगर, तो वो एक सीक्वेंस में जब लिखा जाता है वन डायमेंशनल एरे होता है। अगर हम इसको ये मान के चलो कि अगर हम कोई भी एरे है, हम अगर ऐसे ऐसे लिखते हैं तो ये भी एक एरे है, और ऐसे लिखते हैं तो भी एक एरे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई होते हैं, तो ये एक्स फॉर्म में भी एरे है और वाई फॉर्म में भी एरे है। तो हमारा एरे कैसे भी हम दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन उसका एक ही रहेगा, चाहे वो एक्स डायमेंशन में हो चाहे वाई डायमेंशन में हो। तो हम अब देखते हैं इसका प्रोग्राम तैयार करके कि हम किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, पहले हम सबसे पहले एक हम प्रोग्राम तैयार करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में जाकर के हम एक कंसोल प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट सी, इसमें हम वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास वन डायमेंशनल एरे का आ गया एक प्री डिफाइंड हमारे पास मेथड बना हुआ। ये हमने क्या किया, मेन मेथड अपना इस तरीके से कर दिया। अब हमारा क्या है, सबसे पहले हम अगर देखें इसको तो हमारे पास क्या है, कैसे हम इसको करेंगे। एक हम इसका लॉजिक तैयार करते हैं पहले। लॉजिक हमारा क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या होगा कि हम पहले इसमें क्या करें, सबसे पहला हमारा क्या होगा कि हम 10 इनपुट्स डालें। स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि 0 to 10, 0 to 10 इनपुट्स, मतलब कौन कौन से हो गए, एलिमेंट कौन कौन से जाएंगे आपके। 0 जाएगा, एलिमेंट 0 में एड्रेस में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में, 8 में और 9 में। अगर आप इस सबको कैलकुलेट करो तो 0 to 10 होते हैं। 10, 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू आएंगे, 10 तक के एड्रेस में वैल्यू आएंगे, मतलब 10 तक मत मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 0 to 9 का एक एरे है। एक हमारा क्या है, ये एरे है 0 to 9 का, मीन्स 0 to 10 है वैसे तो, लेकिन जब हम इसका इनिशिएट करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक चलेगा वो। अब हमारा क्या है, पहले तो हम इसको इनपुट करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में, जैसे 0 के लिए हमने डलवा दिया, मान लो कि 15.5 डलवा दिया, ठीक है ना। 1 एड्रेस में डलवा दिया हमने, एरे एरे के 1 एड्रेस में हमने डलवा दिया 8 डलवा दिया। फिर एड्रेस 2 में हमने डलवा दिया, एरे के एड्रेस 2 में हमने डलवा दिया 4.5 डलवा दिया। इस तरीके से हम डलवाते जाएंगे। तो कहाँ तक हम डलवाते जाएंगे, 0 to 9 तक, 9 वाले में डलवा देंगे और वो हमारा एरे इनपुट हो जाएगा। 10 के 10 वैल्यू हम इनपुट कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या काम है, दूसरा लॉजिक क्या हमारा, मतलब दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होगा कि हम इसमें क्या करें कि हम
वो इक्वेशन बनाएं, वो जो हमारा इक्वेशन है जो हमने पेंट ब्रश में हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल इक्वल टू सामेशन करें। तो सामेशन क्या करें, एक्स स्क्वायर को। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालें, एक्स स्क्वायर, और कौन सा एक्स स्क्वायर आई, ये वाला पार्ट हमें निकालना होगा वैल्यू। तो हम इस वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम इसमें निकालेंगे जैसे जो हमने इनपुट डाला हुआ है वो हमारा क्या है एक्स आई, ये एक्स आई है, आई की वैल्यू 0, फिर 2 1 2 3 4 लाइक दैट। तो इस तरीके से एक्स आई की वैल्यू को हम स्क्वायर करें तो क्या करें, सपोज दैट हमारा क्या है एक्स आई ऑफ एक्स स्क्वायर करें हम उसको। फिर हमारा क्या करें, हम किस में रखवाएं, एक वैल्यू डलवाएंगे, एक वेरिएबल में वैल्यू डलवाएंगे, इसका टोटल करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे हम, ये हमारा कैसे होगा इसका इक्वेशन, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स आई प्लस एक्स आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। तो आपका डबल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, और जितना होते जाएगा तो टोटल में ऐड होते जाएगा। जैसे पहले एक्स आई की वैल्यू 0 है, तो 0 वाली प्लेस की वैल्यू जो हमने डाला 15 प्लस 15.5, तो 15.5 मल्टीप्लाई बाई 15 पॉइंट, और ये टोटल की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है उसमें। तो 15.5 मल्टीप्लाई बाई 15.5 की जो वैल्यू आएगी और प्लस 0 के साथ होकर के टोटल में चली जाएगी, फिर 1 में आएगी तो 1 को ऐसे ही टोटल करेगा वो। तो जो भी उस पहले वाली की 0 की वैल्यू आई थी वो टोटल में डली है, प्लस क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो एक तो हम टोटल निकालेंगे, ये टोटल हमारा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये हमारा टोटल निकल रहा है, साइमेशन वाला काम। ये हमारा एक्स स्क्वायर का हो गया और ये टोटल का हो गया काम, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब आप अगर चाहें तो इसको पहले स्क्वायर पहले कर लें फिर टोटल में डलवाएं अलग से। मैंने एक साथ लिख दिया है, आप उसको समझना होगा कि हमने एक साथ लिख दिया है। अब हमारा क्या है, तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा टारगेट क्या है कि हम इसको क्या करें कि ये हमारा टोटल हो गया, एक्स स्क्वायर होगा। अब हम इसकी वैल्यू दिखा दें, प्रिंट कर दें। तो एक तो हम क्या करें, एरे की वैल्यू को सभी एरे की वैल्यू को प्रिंट कर दें। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, प्रिंट एरे वैल्यू, और फोर्थ पार्ट क्या होगा हमारा, प्रिंट टोटल वैल्यू। ये हमारे 4 स्टेप बन रहे हैं। अब हम इसको 4 स्टेप को प्रोग्राम करते हैं। तो अब इनको कैसे लिखते हैं, हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि वेरिएबल कितने होंगे। तो एक तो हमें इनपुट लेने के लिए वैल्यू वेरिएबल चाहिए, एक हमारा इनपुट लेने के लिए होगा, एक हमारा टोटल रखने के लिए होगा, 2 हो गए। एक इनपुट लेने के लिए होगा, और इनपुट किसका लेंगे हम, एरे का लेंगे। तो तीसरा वेरिएबल क्या होगा हमारा, एरे होगा। तो एक एरे के लिए होगा, एक इनपुट के लिए सॉरी एक इनपुट में वैल्यू डलवाएंगे, फिर एरे में जाएगी वैल्यू, इनपुट पहले वैल्यू लेंगे और फिर वो एरे में डलवाएंगे। तो दूसरा हो गया वेरिएबल वैल्यू का, और तीसरा हमारा हो गया क्या, टोटल का। तो 3 वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे। तो हम पहले क्या करें, फ्लोट आपका एक्स हमने मान लिया कि कोई हमारा एरे है, एक्स का नाम एरे है। तो एक्स की जगह पर हम एरे कर लेते हैं, एरे जिसकी लिमिट कितनी है, 10 तक है। कहाँ तक है, 10 तक है। फिर हमारा क्या है, एक हमारा वैल्यू होगा जिसमें हम वैल्यू रखवाएंगे, वैल्यू, और उसको हम इनिशिएट कर देते हैं 0 से। और एक हमारा टोटल होगा, इसको भी हम इनिशिएट कर देते हैं 0 से। तो डेफिनेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम होगा,
इसमें हम इनपुट करवाएंगे। किसमें? हम इस एरे में सारी की सारी इनपुट करवाएंगे, 10 वैल्यू को इनपुट करवाएंगे। तो हमारा काम क्या होगा? पहले हम फॉर लूप यूज करेंगे। जब हम एरे का काम करते हैं तो फॉर लूप से ही यूज होगा। फॉर लूप या वाइल लूप जो भी आपको लगाना है, यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। और यहाँ पे हम इनिशियलाइज डेफिनेशन देते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा एरे। फिर आई इज लेस देन कितना? 10। 10 के लिमिट है, 10 का लिमिट है इसलिए। फिर आई प्लस प्लस। इसके बाद हमारा क्या होगा? हम इसमें लिखेंगे इनपुट करवाने की चीजें। तो जैसे क्या लिखेंगे हम? स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन से हम इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? %f और m% वैल्यू। m% वैल्यू क्यों? क्योंकि हमने ये वैल्यू लिया हुआ है उसमें वैल्यू डलवाने के लिए। अब जब वैल्यू में वैल्यू आ गई, जब हमने इस वैल्यू में इनपुट वैल्यू डलवा दिया, तब हम किसको असाइन कर देंगे? इसको हम असाइन कर देंगे एक्स को, सॉरी एरे को, एरे आई को। जिस आई में, मतलब आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें अलग अलग में एरे बॉक्स में जाते जाएगा वैल्यू। एरे आई वैल्यू। तो अब आपका क्या हो गया? अब आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपने आपका क्या हो गया? ये यहाँ पे आगे वैल्यू क्या? एरे की वैल्यू में अब डलती जाएगी। जैसे 0 होगी तब वैल्यू 0 में डल जाएगा, आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 एरे में डल जाएगा। फिर 1 एरे इंडेक्स में डल जाएगा। फिर एरे इंडेक्स 3 में वैल्यू जाएगी। फिर एरे इंडेक्स 4 में जाएगी वैल्यू। इस तरीके से आपके ये सारा ये इंडेक्स है। आई क्या कर रहा है? इंडेक्स कर रहा है, उस एरे का इंडेक्स बना रहा है। तो 0 to 10 में इंडेक्स क्या बनेंगे आपके? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने आपके इंडेक्स बन गए। तो ये आपका इनपुट हो गया। अब इनपुट हुआ तो आप इसका यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख दीजिए। यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये हर बार रिपीट होगा ये मैसेज। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंटफ इनपुट नंबर्स। ये आपका आ गया इनपुट नंबर्स का। अब हमारा क्या होगा? यहाँ पे फिर से हमने फॉर लूप लिया इंट आई, क्योंकि उस आई का स्कोप यहीं पर खत्म हो गया था, पहले वाले फॉर के साथ ही खत्म हो गया था। अब दूसरा स्कोप स्कोप हम फिर से यूज कर रहे हैं। तो इंटीजर आई बन गया हमारा, इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप टोटल करवाएंगे। तो टोटल हमने ले रखा है, तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एर एरे की वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाई एर आई। इस तरीके से आपका टोटल के साथ ऐड हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू बन गई। तो अब आपका यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन भी हो रहा है, प्लस आप एरे की वैल्यू भी दिखाते चलिए यहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे वैल्यू आप? यहाँ पे प्रिंटफ, क्योंकि एक ही फॉर लूप में हमारा दोनों हो जाएगा, टोटल भी काउंट होते जाएगा, वहां पे हम प्रिंट भी करते जाएंगे। तो प्रिंटफ x%d
x% d equals to percent 5.2 f न्यू लाइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आई, और ये जो है x, यहाँ पे आप देखिए समझिए x% d डला है, तो यहाँ पे क्यों डला हुआ है कि x के साथ परसेंट डी का एड्रेस आई के लिए, आई हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया, तो वहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी तो परसेंट डी की जगह पर डल जाएगी, इक्वल टू 5.2। ये आपको मैंने पहले फॉर्मेटिंग बताया था, 5 डिजिट बिफोर डेसिमल, मतलब टोटल 5 डिजिट लेगा और आफ्टर डेसिमल 2 लेगा ये। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी वैल्यू, एरे एर आई, इस तरीके से आपका ये प्रिंट कर देगा। और आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट एफ टोटल भी कर देंगे, परसेंट टोटल टू परसेंट एफ 5.2 एफ एफ, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, टोटल। इस तरीके से आपका बन गया क्या, ये टोटल की वैल्यू दिखा देगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप न्यू लाइन डाल दीजिए, जिससे कि पहले आप देख लीजिए इसका आउटपुट, वैसे यहाँ पे आपका न्यू लाइन डलेगा कि जिससे आपका नया न्यू लाइन दिखे, न्यू लाइन यहाँ पे आपका रहे, न्यू लाइन हो गया आपका। बाकी इस प्रोग्राम में देखिए न्यू लाइन, और यहाँ पे तक न्यू लाइन भी है। अब आप इसको रन करते हैं तो कैसे आएगा, देखिए पहले इसका आप देखिए, तो एक तो बोल रहा कि ये एक्सपेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको बोल रहा है इनपुट नंबर्स, यहाँ पे आप डाल दीजिए एक बार और ये आउटपुट नंबर्स कर दीजिए, जिसमें आपका आउटपुट दिखे, लिखा हुआ कि आउटपुट है। तो printf नंबर्स, तो जो आउटपुट आएंगे तो वो दिखेगा आपको, और ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसको रन करके देखते हैं अपन, तो ये क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड बता रहा है, तो ये हमें यहाँ पे भी सेमी कॉलन डालना है, बता रहा है। अब हम इसको रन करते हैं फिर से, देखते हैं क्या आ रहा है। तो इनपुट नंबर्स में हम डालना शुरू करते हैं 15.5 प्लस 8, फिर 3.5, फिर 6, 7, 9.6, 3, 2, 1, 7.5। तो आप देखिए ये दिखा रहा है कि आपने इनपुट किया फिर 15.5 से लेकर के ये यहाँ तक 7.5, तो ये दिखा दिया कि आपके एड्रेसेस की वैल्यू आपकी आ रही है, ये आपकी एड्रेसेस की वैल्यू है। एड्रेस मतलब इंडेक्स 1 में आपके आ गया ये, 2 में आ गया ये, 3 में आ गया, नहीं इंडेक्स 0 में आया आपका 15.50, फिर 1 में आया आपका 8.0, फिर 3 में आया, 2 में आया, फिर 3 में आया, टोटल 9 तक आ गया ये आपका। तो 9 तक आपने इसको डाला, उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए इसको जो है तो ये वैल्यू दिखा रहा है, टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन के बाद। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये टोटल में आपका देखिए यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है जो भी आप डाल रहे हैं, प्लस
उसकी उसका जो एरे में आई की वैल्यू आ रही है एर में, वो उसको स्क्वायर कर रहा है। आप इस लाइन को जो है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस पावर। अगर मान लीजिए कि अभी तो स्क्वायर है, अगर क्यूब है या 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो लिखने में काफी मल्टीप्लाई एर आई आर आई लिखोगे आप, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको पावर में लिख लो, एर आई की पावर 2। ये आपका इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स इसीलिए बना हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शन। आप उसके बिना यूज करिए, पावर का यूज करके। तो आप देखिए अभी यहाँ पे फिर से आप डालिए, तो आपका बिल्ड हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करता हूँ, इनपुट नंबर्स के बाद न्यू लाइन दे देता हूँ, न्यू लाइन, और आउटपुट नंबर्स के बाद भी एक न्यू लाइन दे देता हूँ, न्यू लाइन दे देता हूँ, और आउटपुट लिखने से पहले न्यू लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा इजली समझ में आएगी क्या चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। मैं इसको डालता हूँ, जैसे न्यू लाइन कर दिया तो नीचे से आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, ये आ गया आपकी वैल्यू। देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये है। यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, आउटपुट आपको दिखा रहा कि 1 में, 0 में 1 की वैल्यू 2 3 4 5, इस तरीके से आप देखिए, और 9 9 में हो गया यहाँ तक। तो अब हम आपको बता रहे हैं कैसे ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। इसमें आप देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका ये आउटपुट है, इस आउटपुट में आपने इनपुट किया, पहले 1, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 5 6 7 8 9 और डबल 9। तो आपका वो इनपुट इस एड्रेस में जाके सेव हो रहा है, x0 इंडेक्स में 1 गया, x1 इंडेक्स में 2 गया, x3 इंडेक्स में 4 गया। आप x मैं लिख दिया हूँ, वहां पे आप एर लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या लिखे हो, आपने यहाँ पे यूज किया है एर। तो आप यहाँ पे x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये जस्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे आप लिख दीजिए एर, एर लिख दीजिए, या एरे लिख दीजिए, जो भी लिखना है। हमने यहाँ पे पूरे में एर यूज किया हुआ है एरे के लिए, तो हमने इसलिए एर लिख दिया यहाँ पे। अब आप इसका जो है तो रन करके देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका ब्रेक पॉइंट है। तो ये आपकी ब्रेक पॉइंट को हिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे कुछ फाइल नेमिंग में इसमें इश्यू आ गया है, कोड ब्लॉक जो है तो फाइल नेम को प्रॉब्लम करता है। नो नो नो, एक्चुअली हमने गलत जगह से रन किया था, ये है डिबग के लिए। तो हम डिबग करते हैं इसको, और ये डिबग किया हमने। तो ये आपका डिबगिंग आ गया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका पहले आप देखिए यहाँ पे आ गया है ये डिबगर पॉइंट, आप इसको समझिए। तो आप इसको देखिए, आपका ये डिबगर आया हुआ है यहाँ पे, इस लाइन में, इस लाइन में डिबगर है। अब आप इसको स्टेप इनटू कीजिए, तो आगे गया। अभी देखिए आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, तो आपकी वैल्यू क्या है, एरे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही, देखो 0 1 2, समय गार्बेज वैल्यू डली है 9 तक। आप इसको अच्छे से देखिए, ये जो हमने एरे बनाया है, एरे 10 लिया है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। थोड़ा और इसको हम बड़ा कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। तो ये आपका एरे की वैल्यू हो गई यहाँ पे पूरी की पूरी, वैल्यू में भी और टोटल में 0 डाला, इनिशिएट किया है हमने, तो इसलिए 0 0 आ गया। बट हमने एरे में कोई वैल्यू नहीं डाला है डिफॉल्ट, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्या, ये इसमें वैल्यू अपने आप गार्बेज वैल्यू डाल रहा है, ये गार्बेज वैल्यू उठा रहा है जो उस एड्रेस में पड़ा हुआ है पहले से, इसलिए वो गार्बेज वैल्यू वहां से उठा रहा है।
तो हम अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर रहे हैं इनपुट नंबर्स। अभी आप देखिए यहाँ पे आपके कुछ प्रिंट एफ में नहीं, प्रिंट नहीं दिख रहा, डिस्प्ले कुछ नहीं दिख रहा। हम स्टेप इनटू करते हैं इसको, तो ये यहाँ पे इनपुट नंबर्स आ गया, ठीक है। अब इनपुट नंबर आया, अब आपको क्या कह रहा है कि फॉर लूप लगा करके स्कैन ऑफ करवा रहा है। तो आप देखिएगा इसमें कैसे वैल्यू डालेगा, ये 0 में कैसे डालेगा, फिर 1 में कैसे डालेगा, एक एक में वैल्यू डालेगा ये देखिएगा। तो आपने स्टेप इनटू किया इसको, तो फॉर लूप चलाइए, आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू से ये आगे चला, स्कैन ऑफ मांग रहा है, हम इसको स्कैन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 15.5 डाल दिया, इंटर कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे आया ये, अभी एरे में वैल्यू नहीं आई है, अभी वैल्यू के अंदर आ गई है वैल्यू। आप देखिए वैल्यू में वैल्यू है, ये देखिए 15.5। अब ये क्या करेगा कि इस वैल्यू से एरे के जो आई इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 है, तो जो एरे का इंडेक्स 0 है उसमें ये वैल्यू 15.5 डाल देगा। तो अभी आप देखिए एरे का इंडेक्स कहाँ पे वो है, ये यहाँ पे है, एरे का इंडेक्स 0 ये है, तो इस वाली जगह में ये क्या डाल देगा 15.5, ये देखिएगा आप असाइन कर देगा वैल्यू को। आप देखिए इसको स्टेप इनटू कीजिए इसको, तो आप ये देखिए 0 में डाल दिया 15.5, 15.5 डाला। अब फिर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब आगे फिर से स्कैन ऑफ मांगेगा, फिर इसमें वैल्यू डालेगा। तो देखिए आप, मैं अब किसको कंटिन्यू करते चलता हूँ फटाफट से, स्टेप इनटू स्कैन ऑफ मांगा वो, तो स्कैन ऑफ दे दिए हम, यहाँ पे डाल दिया हमने 8, तो 8 आ गया। अब 8 भी 0 में नहीं आई, 1 वाले इंडेक्स में नहीं आई है वैल्यू। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही ये 8 वैल्यू आ गई। तो धीरे धीरे ये वैल्यू डालते जाएगा। तो अब आप क्या करें कि हम इस वाले पार्ट का डिबगर आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, हाँ यहाँ पे कर देते हैं। और इसको हम क्या कर देते हैं, शायद बाहर ही आ गया, इससे तो हम इसको फिर से चलते हैं 10 डिबगिंग करते हैं, तो नो। अब ये डिबगर आ गया यहाँ पे, हमें ये डिबगर हटाना है, और 10 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 5 6 7 8 9 52 45 54 एंड 32, ये हम डाल रहे हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए जो वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और क्लियर, ये समझ में आएगा। तो इसका वॉच मेरे को लेके आना है, तो वॉच को इधर रख लेते हैं हम और बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि पूरी पूरी वैल्यू आ जाए। तो आप वॉच में देखिए, देखिए एरे के 0 में 10 डाल दिया, 1 में डाल दिया 2। आप देखते चलिए यहाँ पे आप इसको देखिए, ऐसे ही देख लेते हैं इसको हम। तो ये 0 में देखिए 10 डाला, 1 में डाल दिया 2, 3 में डाल दिया 2 में डाल दिया 3, इस तरीके से वैल्यू डालते जा रहा है, और लास्ट में 9 पोजीशन में डाल दिया 32, ये 32 आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे अभी टोटल 0 है। अब आप देखिए इसको, अब ये टोटल कैसे करेगा और फिर इसी चीजों को प्रिंट करवाएगा, इन्हीं को, वो जो इंडेक्स एरे के हैं उसी इंडेक्स की वैल्यूज को दिखाएगा वो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे अपने प्रोग्राम में, आप देखिए प्रोग्राम में क्या लिखा है। ये हमने लिखा है प्रोग्राम में कि अभी हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट भी दिखाना है प्लस टोटल भी करना है। अब आप इसका देखिएगा, तो हम इसे अंदर जा रहे हैं, कंटिन्यू किया हमने तो अंदर आ गए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे दिखा दिया वो आउटपुट्स, आउटपुट के नंबर्स दिखाएगा। अब ये टोटल करेगा, और आप टोटल भी देखिएगा साथ साथ में, अभी 0 है टोटल, अभी 0 टोटल है। अब आई की वैल्यू 0 से फिर स्टार्ट हुआ और टोटल स्टार्ट होगा करना, स्टेप इनटू। ये देखिए, अब टोटल की वैल्यू देखिए बदलती जा रही है, और आई की वैल्यू चलती जा रही है, और वो टोटल की वैल्यू बदलती जा रही है अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा वो हो रहा है। आप ये टोटल की वैल्यू देते चलिए यहाँ पे, इस चीज़ को स्टेप इनटू हम कर रहे हैं। जैसे जैसे कर रहे हैं तो वैल्यू बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से कैलकुलेट होते जा रहा है वो। और कैलकुलेट होते होते ये जिस टाइम पे ये 9 हो गया, आई की वैल्यू 9 हो गया, तब तक ये चला, और जैसे ही 10 हुआ, 10 होगा और आगे जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, आई की वैल्यू इसको खत्म हो जाएगा 10 से। ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया। अब ये टोटल वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अभी टोटल वैल्यू, अभी आप देखिए यहाँ प्रिंट करते जा रहा है वो एरे की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एरे का वैल्यू प्रिंट भी करवाते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो वो जैसे जैसे आई की वैल्यू एट्रेट होती जा रही है, जैसे आई जब 0 था तो एर 0 हो गया, एर 1 हो गया, एर 2 हो गया, इस तरीके से आई की वैल्यू लिख रहा है वो। और इसमें जो पड़ा हुआ है वैल्यू पहले से, जो कि हमने सेव करवाया जिस टाइम पे, आप देखिए यहाँ पे, तो वही वैल्यू लिखते जा रहा है। क्यों लिखते जा रहा है, और ये डॉट .00 लिख रहा है क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको हमने कहाँ डाला हुआ है, फॉर्मेट में 5.2। तो ये 2 डेसिमल प्लेस लेके रख रहा है, तो ये दिखाते जा रहा है अपने वैल्यू को, ठीक है। और अब ये टोटल दिखाएगा, जैसे हम इसको, अभी यहाँ पे टोटल नहीं दिखा रहा है, जैसे हम इसको आगे करेंगे एफ कंटिन्यू, ये टोटल दिखा देगा। अब यहाँ पे ये देखिए टोटल आ गया। तो इस तरीके से डिबग हो रहा है। तो आपका ये फर्स्ट एरे का प्रोग्राम है 1 डायमेंशनल के लिए। और ये जो है तो एक बेसिक सा प्रोग्राम है, और इसमें कुछ नहीं है। आप इसमें इसको जो है तो लॉजिकली आप इस एरे को और आगे बढ़ा सकते हैं, इस सॉरी इस फॉर लूप को, इस फॉर लूप, एक फॉर लूप में आप टोटल करवा लीजिए, और एक फॉर लूप में आप जो है तो इसको प्रिंट करवा लीजिए, तो ये भी कर सकते हैं, मतलब जैसा जिसका लॉजिक हो। और बेहतरीन लॉजिक लगना चाहिए, कम से कम कोड होना चाहिए। जैसे कि हमने टोटल और प्रिंट एक साथ एक ही फॉर लूप के अंदर करवा दिया है, तो इसमें क्या है, एक फॉर लूप हमारा बच गया है, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होने से बच गया है। तो कम से कम फॉर लूप यूज करें, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हमारे प्रोग्राम्स अच्छे बनेंगे। तो अभी जैसे मैंने ये बताया था आपका एरे का हो गया, वैसे ही आपका पहले भी फॉर लूप में मैंने बताया था, टेबल करवाया था, 2 का टेबल, 3 का टेबल, इस तरीके से टेबल्स जो हमारे बनते हैं उनको मैंने करवाया था। तो ये आपका एक वैल्यू हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू देख पा रहे हैं कि आप इनपुट ये वैल्यू किया था, आपने ये वैल्यू को इनपुट किया था, जो कि इन एड्रेस, इनके इंडेक्सेस में जाके ये वैल्यू सेव हुए हैं, रखे हुए हैं, और वो कैलकुलेट होने के बाद इस तरीके से दिख रहे हैं। इतना कैलकुलेशन उसका आ रहा है, समेशन एक्स स्क्वायर का, एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर का मतलब 10 तक का, 0 से लेकर के 10 तक की जो स्टोरेज है, उसका जो वैल्यू है उसमें से, उसमें उसका जो है स्क्वायर करके इतना वैल्यू आ रहा है। आप इसको भी, ये हमने जो साइमेशन यहाँ पे मैंने बताया था, ये आपका आई टू 0 है, आप इसको एन भी कर सकते हैं, तो एन कर दिए, तो एन करेंगे तो क्या होगा, आप एक और इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनपुट और ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इन एन इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे n इक्वल टू 0 ले लिया, और आप एक स्कैन ऑफ कर देंगे यहाँ पे ऊपर में ही, ठीक है। ये डायनेमिक हो जाएगा आपका स्कैन ऑफ %d n n%n, तो आपका ये डायनेमिक हो गया। n जो है तो आपका क्या हो गया,
लिमिट हो गया, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डेफ लिमिट नंबर इनपुट लिमिट नंबर। तो इनपुट लिमिट नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, आपने लिमिट डाल दिया और ये जो आपका अभी तक यहाँ पे आप 10 लिख रहे थे हार्ड कोडली, आप यहाँ पे इसको एन कर दीजिए, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और एक और यहाँ पे 10 की जगह पर एन हो जाएगा। तो आपका ये डायनेमिक हो गया। अब डायनेमिक हो गया तो आपका एन के अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये अब आप जैसे इसको क्या करते हैं, इसको आप रन करते हैं, एक तो यहाँ पे स्कैनफ के पास गलत लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे नहीं लिखा है सेमीकोलन, इसलिए ये एरर दिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देखिए इनपुट लिमिट नंबर, तो हमने लिमिट डाल दिया, मान लीजिए 5 डाल दिया, तो 5 इनपुट डालने होंगे 1 3 4 5। तो ये 5 लिमिट डल गया और इसके एरे एरे बन गए 0 to 4 इंडेक्स बन गए इसके, इसकी वैल्यू इसमें डाल दिया और उतना इसका टोटल दे दिया। ये डायनेमिक हो गया आपका। अभी तक हम क्या कहते हैं हार्ड कोडली किए थे, अगर आप यहाँ पे और डाल देते हैं तो आपका और ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। जितना आपको करना है उसमें आपका ये अनलिमिटेड हो गया, मतलब 1 डायमेंशनल एरे जिसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, आपका लिमिट हो गया, एन तक हो गया, आप इसका एन तक लेके जा रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का साइमेशन है। और आप एक्स क्यू का भी बना सकते हैं कि एक्स क्यू, इसमें क्या होगा, इसमें आपको केवल एक्स क्यू अगर करते हैं, एक्स की पावर 3 कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल और केवल 3 कर देना है, बस और कुछ नहीं। ये आपका प्रोग्राम 3 के लिए चल जाएगा। आपको 10 लिखना है, आपको एक्स की पावर 10 करना है, तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे तो आपका 10 चल जाएगा। तो आपका इजी हो गया। इस लाइन को मैंने रिप्लेस किया है इस लाइन से, ये पावरफुल लाइन है, इसको पावर लाइन कहते हैं। ये पावरफुल लाइन है क्योंकि हम इसमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं और ये हम इसको कस्टमाइजिंग अपने तरफ से कर रहे हैं, अपने तरफ से बना रहे हैं इसको। तो अगर हमने इसको 3 लिखा है तो 3 टाइम्स इसको एर आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमने 5 किया तो 5 टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें केवल हमें काउंट ही लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 जो भी लिखना है। तो ये ज़्यादा ईजी होता है, पावरफुल लाइन कहलाता है ये। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि इसमें आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ से आपका जो है तो सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज का है, ये एडवांस पार्ट है, एरे है, उसके आगे और जो भी चीज़ें हैं वो आपके एडवांस पार्ट हैं, वो आपको आगे चल करके और इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों से, एरे से ही जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी आपको आगे। अब तो आप इसको बिल्कुल तरीके के साथ ध्यान देके पढ़िएगा, और जहाँ पे समझ नहीं आता है या जहाँ पे जिस लाइन में आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको उसमें भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मैं आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करके, बात करके, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा सकता हूँ। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास 2 डायमेंशनल एरे का थ्योरी करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।